कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से। साल होता है 1965। यहाँ हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम टेरी है। टेरी एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर न्यूयॉर्क आई है। उसका सपना है कि वह एक दिन ब्रॉडवे की बड़ी बैले डांसर बने। वह दिन रात मेहनत करती है। स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन जब टेरी स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, वह एक बहुत मुश्किल डांस मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर बुरी तरह मुड़ जाता है। उसका टखना टूट जाता है। टेरी दर्द से चीख पड़ती है और पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। शो तुरंत रोक दिया जाता है। यह घटना पूरे शहर में चर्चा बन जाती है। अब लोग उसे उसके टैलेंट से नहीं, बल्कि वो लड़की जो स्टेज पर गिर गई इस नाम से पहचानने लगते हैं। टेरी का सपना यही से टूटने लगता है। उसका पैर ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। इस दौरान वह अपने दोस्त के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि वह काम नहीं कर पा रही होती है। उसकी दोस्त भी उससे कहती है कि वह अब किराया नहीं दे पा रही, इसलिए टेरी बहुत तनाव में रहने लगती है। जब उसका पैर थोड़ा ठीक हो जाता है तो वह फिर से ऑडिशन देना शुरू करती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह पहले जैसी डांसर नहीं रही। एक दिन वह एक बड़े शो के लिए ऑडिशन देने जाती है। जज उसे पहचान लेते हैं। वे उससे वही डांस मूव करने को कहते हैं जिसकी वजह से वह स्टेज पर गिर गई थी। टेरी कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर अभी भी कमजोर होता है। वह ठीक से डांस नहीं कर पाती। वहाँ मौजूद एक प्रोड्यूसर उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है, अगर तुम जानवर की तरह एक्ट करोगी तो शायद मैं तुम्हें काम दे दूं। यह सुनकर टेरी बहुत अपमानित महसूस करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। एक दिन टेरी बहुत परेशान होती है। वह दर्द की दवाइयाँ ज्यादा खा लेती है, जिस वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। उसके बाद वह उसी प्रोड्यूसर की बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ बाहर ही उसे उल्टी होने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। उसी समय एक बुजुर्ग जोड़ा वहाँ से गुजर रहा होता है। उनका नाम होता है मिनी और रोमन। वे टेरी को देखकर उसकी मदद करते। वे उसे अपने घर ले जाते। अगली सुबह जब टेरी की आँख खुलती है तो वह खुद को उनके शानदार अपार्टमेंट में पाती है। मिनी और रोमन उससे बहुत प्यार से बातें करते। वे उसे बताते कि वे उसी बिल्डिंग में रहते। टेरी उनसे अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि उसका सपना डांसर बनने का था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मिनी उसे दिलासा दिलाती है और कहती है एक दिन वह जरूर बड़ी डांसर बनेगी। तभी वे उसे एक ऑफर देते। वे कहते कि उनके पास एक खाली अपार्टमेंट है, अगर वह चाहे तो वहाँ वह फ्री में रह सकती है। टेरी यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई अजनबी किसी को फ्री में रहने के लिए घर क्यों देगा। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वह अपने दोस्त के घर जाती है, अपना सामान पैक करती है। उसकी फ्रेंड उसे चेतावनी देती है कि अजनबियों पर भरोसा मत करो, लेकिन टेरी उसकी बात नहीं सुनती और उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती है। उस अपार्टमेंट का नाम होता है अपार्टमेंट 7A। अपार्टमेंट पुराना लेकिन खूबसूरत होता है। जब टेरी सामान रख रही होती है तो उसे एक डांसिंग जूता मिलता है। उस पर एक नाम लिखा होता है, जॉन। उसे पता चलता है कि पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद मिनी टेरी को बताती है कि उसी बिल्डिंग में एक पार्टी होने वाली है और वह चाहती है कि टेरी वहाँ जाए। टेरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शायद उसे फिर से काम मिल जाए। लेकिन उस रात कुछ बहुत अजीब होने वाला था। जब टेरी पार्टी में पहुंच जाती है तो वहाँ सिर्फ वही प्रोड्यूसर मौजूद होता है। वह टेरी से उसके सपनों के बारे में बात करता है और उसे एक ड्रिंक देता है। जैसे ही टेरी वह ड्रिंक पीती है, उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। उसे लगता है जैसे बहुत सारे हाथ उसे छू रहे हैं। फिर वह देखती है कि काले कपड़े पहने लोग उसे घेरे हुए है। वह जमीन पर एक सितारे के आकार में लेटी हुई है और उसके चारों तरफ कोई डरावना रिचुअल चल रहा है। फिर एक डरावनी परछाई उसकी तरफ बढ़ती है और उसके साथ कुछ बहुत भयानक होता है। जब टेरी की आँख खुलती है तो वह उसी कमरे में होती है। उसे रात की पूरी घटना याद नहीं होती, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन तभी प्रोड्यूसर उसे एक बड़ी खबर देता है। वह कहता है, तुम्हें शो में रोल मिल गया है। टेरी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका सपना आखिरकार सच होने वाला है। अगले दिन टेरी अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए जाती है। अब हैरानी की बात यह होती है कि उसका पैर जो महीनों से ठीक नहीं हो रहा था, अचानक बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह पहले से भी बेहतर डांस करने लगती है। उसका ट्रेनर भी हैरान रह जाता है।
वह उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब वो पहले से ज्यादा अच्छा डांस कर रही है। टेरी बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है, लेकिन इसी समय उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। एक दिन जब वो बाथरूम में होती है तो वह अपने पैरों पर लाल निशान देखती है, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। उसे यह देखकर डर लगता है क्योंकि उसे वही सपना याद आता है जिसमें बहुत सारे लोग काले कपड़ों में कोई रिचुअल कर रहे थे। घर लौटने पर टेरी मिनी और उसके पति से मिलती है। मिनी उसे एक पड़ोसी महिला से मिलवाती है। वह महिला जड़ी बूटियों की विशेषज्ञ होती है। वह टेरी के पैर को देखती है और एक अजीब सी मरहम देती है। वह कहती है अगर टेरी यह मरहम लगाएगी तो उसका पैर जल्दी से ठीक हो जाएगा। टेरी पहले थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर वह मरहम लगाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी बीच मिनी और रोमन टेरी को एक पार्टी में बुलाते हैं। उस पार्टी में कई अमीर और अजीब लोग होते हैं। वही टेरी की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। वह डॉक्टर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। यह बात टेरी को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। पार्टी के दौरान रोमन टेरी को एक महंगा कोट गिफ्ट करता है। कोट की जेब में उसे एक लॉकेट मिलता है। यह लॉकेट एक अजीब सी जड़ से बना होता है जिससे एक अजीब गंध आती है। रोमन कहता है कि यह उसकी किस्मत के लिए है और उसे इसे हमेशा पहनना चाहिए। टेरी लॉकेट पहन लेती है, लेकिन जैसे ही वह इसे पहनती है उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। वह डर कर तुरंत लॉकेट उतार देती है। कुछ दिनों बाद टेरी को उल्टियाँ आने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह अभी माँ नहीं बनना चाहती। उसका सपना अभी भी एक बड़ी डांसर बनने का है। वह अपनी दोस्त को यह बात बताती है। दोस्त उससे कहती है क्या तुम उस प्रोड्यूसर को बताओगी, लेकिन टेरी कहती है कि अगर उसने यह बात बताई तो शायद वह उसे शो से निकाल देगा। इसलिए वह फैसला करती है कि वह यह प्रेगनेंसी खत्म कर देगी। लेकिन जब मिनी और रोमन को यह बात पता चलती है तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब होती है। वे दुखी होने की बजाय बहुत खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो उसे जन्म देकर हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। हमारे अपने बच्चे नहीं है और इसके बदले हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। टेरी मजबूरी में उनकी बात मान लेती है, लेकिन अब उसके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगती है। उसे रात में डरावने सपने आते हैं। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। एक रात जब वो सो रही होती है तभी उसकी पड़ोसी अचानक उस पर हमला कर देती है। वह चिल्लाती है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगी। टेरी किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन अचानक उस महिला को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह वही गिर जाती है। इस घटना के बाद टेरी को यकीन हो जाता है कि इस बिल्डिंग में बहुत कुछ गलत हो रहा है। वह सच्चाई जानने की कोशिश करती है और एक दिन उसे अपने अपार्टमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिलता है। यह दरवाजा पड़ोसी के अपार्टमेंट तक जाता है। टेरी चुपके से अंदर जाती है। वहाँ उसे बहुत सारी अजीब चीजें मिलती है। काले जादू की किताबें, शैतान की तस्वीरें और एक किताब जिसमें एक भयानक सच लिखा होता है। उस किताब में लिखा होता है कि कुछ लोग एक शैतानी पंथ का हिस्सा है। उनका मकसद है एक ऐसी महिला ढूंढना जो शैतान के बच्चों को जन्म दे सके। टेरी यह पढ़कर घबरा जाती है। अब उसे एहसास होता है कि शायद उसके साथ भी यही हुआ है। उसी समय उसे पता चलता है कि पहले भी एक लड़की इसी अपार्टमेंट में रहती थी जिसका नाम जॉन था। वह भी अचानक गायब हो गई थी। टेरी को अब समझ आने लगता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। शायद उसके पेट में पल रहा बच्चा एक सामान्य बच्चा नहीं है। लेकिन असली डरावना सच अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि जल्दी टेरी को पता चलने वाला था कि पूरी बिल्डिंग के लोग एक ही भयानक राज छुपा रहे हैं और वह खुद उस राज का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौरान उसकी प्रेगनेंसी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उसका पेट सामान्य से कई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। उसे हर समय अजीब दर्द महसूस होता है। कभी कभी उसे लगता है कि उसके पेट के अंदर कुछ बहुत ताकतवर हिल रहा है। उसे अजीब अजीब चीजें खाने का मन करता है और रात में उसे डरावने सपने आते हैं। उसे बार बार वही रिचुअल दिखाई देता है, काले कपड़ों में खड़े लोग और उनके बीच में वह खुद। एक दिन डांस प्रैक्टिस के दौरान एक अजीब घटना होती है। जो लीड डांसर पहले टेरी का मजाक उड़ाती थी, अचानक उसका पैर मुड़ जाता है। वह स्टेज पर गिर जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब उस शो का लीड रोल खाली हो जाता है और प्रोड्यूसर टेरी को वह रोल दे देता है।
टेरी को लगता है कि यह सब बहुत अजीब है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी मदद कर रही हो। धीरे धीरे टेरी को एहसास होने लगता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा सामान्य नहीं है, उसके अंदर कुछ अलौकिक शक्ति है। अब टेरी घबरा जाती है, वह किसी भी कीमत पर इस बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती। वह चुपके से एक डॉक्टर के पास जाती है ताकि वह गर्भपात करवा सके, लेकिन जैसे ही डॉक्टर प्रक्रिया शुरू करने वाली होती है, अचानक कुछ अजीब हो जाता है। टेरी के पेट में पल रहा बच्चा जैसे प्रतिक्रिया देता है, डॉक्टर अचानक लकवाग्रस्त हो जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। टेरी यह देखकर घबरा जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घबराते हुए टेरी वापस उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। अब वह सच्चाई जानना चाहती है। वह उस कमरे में जाती है जहां उसे पहले रिचुअल दिखाई दिया था। यहाँ बिल्डिंग के ऊपर एक गुप्त कमरा होता है। उसी समय वहाँ प्रोड्यूसर भी पहुंच जाता है। वह सच्चाई बता देता है। वह कहता है उस रात जब टेरी ने ड्रिंक पी थी तो उसे बेहोश कर दिया गया था और फिर एक शैतानी रिचुअल किया गया। उस रिचुअल में शैतान को बुलाया गया और उसी रिचुअल के दौरान टेरी गर्भवती हो गई। उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है। प्रोड्यूसर कहता है कि यह बच्चा उनके लिए भगवान जैसा है। जब यह बच्चा पैदा होगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी और टेरी उस बच्चे की माँ होने के कारण सम्मानित होगी। यह सुनकर टेरी गुस्से से भर जाती है। वह पास रखा चाकू उठाती है और प्रोड्यूसर को मार देती है, लेकिन तभी उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। उसे लगता है कि एक शैतानी आकृति उसके सामने खड़ी हो। बिल्डिंग के बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मिनी और उसका पति भी। वे बताते हैं कि पूरी बिल्डिंग के लोग इसी पंथ का हिस्सा है। वे सालों से शैतान की पूजा कर रहे हैं। उनका मकसद था कि एक दिन शैतान का बच्चा इस दुनिया में आए और अब वह समय आ चुका है। टेरी यह सुनकर टूट जाती है। वह कहती है कि वह ये सब होने नहीं देगी। वह खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी अदृश्य ताकत के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। कुछ देर बाद टेरी अचानक शांत हो जाती है। वह कहती है कि वह पंथ में शामिल होना चाहती है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि टेरी ने हार मान ली है। रात को वे एक पार्टी रखते हैं। सब लोग जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन टेरी के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वह धीरे धीरे एक खिड़की की तरफ जाती है और अचानक वह बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। टेरी के मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके साथ उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। उसने अपनी जान देकर उस शैतानी बच्चे को दुनिया में आने से रोक दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। बिल्डिंग के लोग सामान्य बनने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर एक नई लड़की आती है। मिनी और उसका पति उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें अपना अगला शिकार मिल गया हो। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, यह देखते हुए कि वह शैतानी पंथ अभी भी जिंदा है और शायद वे फिर से किसी लड़की को फंसा सकते हैं।